एंड आई लव इट जब लोग मुझे अपने कैरेक्टर का नाम लेके बुलाते हैं। हाँ। स्वीटी, मधु। फैमिली बॉलीवुड से बिलोंग करती जी। है, तो इनको तो आसानी से रोल मिल गया होगा। किसी ने कभी ऐसे वो थाली पे ये लो बड़ी पिक्चर, वैसी वाली मेरी जर्नी नहीं रही है। एक दो मेरे फिल्म्स हैं जो ऑलमोस्ट साइन होने वाली थी, बट वो फिल्म्स टेक ऑफ नहीं हुई। कितने भी आप बड़े स्टार्स को लेके एक फिल्म बनाए, आई थिंक हमने इनफ एग्जांपल्स देखे हैं कि वो मूवीज नहीं चलती अगर कहानी अच्छी ना हो तो। तो आप ऑडियंस को उल्लू नहीं बना सकते। शाहरुख खान के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? Anybody who has worked with Shah Rukh Khan will tell you how kind, how professional, how amazing he is. I remember कि जब मैं उनके साथ बातें करती थी, अचानक it would strike me, oh my God, you're talking to Shah Rukh Khan. वो बोलते हैं हम रुकेंगे आपसे शादी करने के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। मेरे साथ है मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट टैलेंटेड, जिसको हमने बचपन में भी देखा है और अब जो इंडस्ट्री में आके धमाल मचा रही है, तो श्रिया पिलगांवकर हमारे साथ है। वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। थैंक यू। लेकिन बचपन में आपने मुझे कहाँ देखा है? एक दो शॉर्ट्स में देखा है जो मैंने इंटरव्यूज में आपके सुना था एक्चुअली, और मूवीज में जो पड़ोस के बच्चे बन के तू मैं आप कह रहे हैं तू मैं राइट। मतलब बचपन, मतलब हाँ वो एक बार था। मतलब बचपन में मैंने क्या किया है? मैं इंडस्ट्री तो ओल्ड नहीं हूँ मैं। इंडस्ट्री में वैसे पहले से तो लाइक रिलेटेड हो आप। ऑफ कोर्स। तो ड्राई डे की बात करते हैं, रिसेंटली आपकी मूवी निकली है, प्यार काफी मिल रहा है, लोगों की तरफ से रिस्पांस अच्छा है। क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो ड्राई डे के बारे में बताइए। ऑनेस्टली आई एम सो ग्लैड कि इस साल के अंत में मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, एंड एज यू नो आई हैव डन मोर सीरीज, सो आई वांटेड टू आल्सो डू अ बैलेंस ऑफ फिल्म वर्क। बिल्कुल। और ये जो कॉम्बिनेशन सौरभ शुक्ला का है, एमए एंटरटेनमेंट हु मेक्स इनक्रेडिबल शोज, एंड वर्किंग विद जीतू, तो ये कास्ट हमारा बहुत ही अच्छा विद गुड एक्टर्स है। सो वी ऑब्वियसली हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड कहानी एक छोटे टाउन की है जहाँ पे सब शराबी, ऑल मेन शराबी, और औरतें आर टोटली फेड अप ऑफ द मेन। तो एक एडिक्शन के ऊपर एक प्ले है, बट मजेदार कहानी भी है। एंटरटेनिंग वे में ये कहानी बताई गई है। एंड इस एक्सपीरियंस की सबसे खास बात यह है कि पहली बार मैंने एक स्केल पे डांस किया है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डांस। या आपका एक सॉन्ग भी है जो काफी वायरल हो रहा है। राइट। होली सॉन्ग है, हल्ला मचा नाम है। तो आई थिंक हर एक्टर की ख्वाहिश होती है कि एट सम पॉइंट इन लाइफ अपना एक हिट गाना हो, होली का गाना हो। एंड एज वी नो बॉलीवुड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में होली के गाने बहुत आइकॉनिक रहे हैं। यस। सो आई एम सुपर एक्साइटेड दैट आई गॉट टू हैव दैट एक्सपीरियंस। अच्छा, बात की जाए पास्ट मूवीज की और वेब सीरीज की, ड्राई डे हो गई, मिर्जापुर हो गई, भुवन के साथ ताजा खबर हो गई, तो उनमें से कौन सी मूवी फेवरेट रही है आपकी करना, लाइक जिसमें मजा आया हो कि हाँ ये रॉ मिर्जापुर में मैंने ये भी सुना था आप बाइक चलाना सीखे थे, बट वो सीन एडिट हो गया। ऐसा होता है एक्टर की लाइफ में। एक्चुअली आपने जो सीरीज मेंशन नहीं की, मैं वो मेंशन करना चाहूंगी, गिल्टी माइंड्स। हाँ, गिल्टी माइंड्स, यस। गिल्टी माइंड्स इन माय करियर वाज अ वेरी डिफाइनिंग शो, क्योंकि उतना मुझे मीट मिला टू परफॉर्म एज एन एक्टर। हर एक्टर वही चाहता है, राइट, दैट यू हैव अ रोल जहाँ पे लेयर्स हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो। एंड बहुत वेल रिटन वो शो था, जहाँ पे मैं एक लॉयर का किरदार निभा रही थी, और क्रिटिकल और ऑडियंस का प्यार बहुत मुझे मिला उसमें। सो आई विल से एज अ कैरेक्टर गिल्टी माइंड्स की जो कशफ काजे लॉयर थी वो, बट स्वीटी गुप्ता मिर्जापुर की gave me that momentum and that fame at that point, which sort of helped get other roles for me as well. It's tough to pick because even ताजा खबर की मधु is also very special to me. So I think एक हर एक्टर के लिए उनके अलग अलग किरदार, they are like their family, friends. Yes. तो picking is very hard. तो बेस्ट एक प्राउड मोमेंट कौन सा था, प्राउड मेमोरीज कौन सी थी? कौन से शो रिलेटेड? सब अभी तक जितना भी अपने अभी तक वेब सीरीज की बात की जाए। प्राउड मोमेंट, आई मीन ऐसे तो आई थिंक मेरे लिए वो एक हमेशा बहुत स्पेशल होता है जब कोई आके मेरे पेरेंट्स को कहता है कि हमें आपकी बेटी का काम अच्छा लगता है। वो तो सबकी इच्छा होती है, ऑफ कोर्स। सो आई थिंक दैट्स ऑलवेज वेरी स्पेशल टू मी, एंड आई लव इट जब लोग मुझे अपने कैरेक्टर का नाम लेके बुलाते हैं। स्वीटी, मधु, यू नो, आई थिंक फॉर एन एक्टर वो एक बड़ा एक वैलिडेशन कह सकते हैं, या दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू योर वर्क, सो दैट ऑलवेज फील्स नाइस। शाहरुख के साथ भी काम किया फैन में, और जो अभी हम मूवी की बात करें तो उसमें से कौन सा एक मजेदार किरदार लगा आपको, कैरेक्टर की बात की जाए? कौन सी मतलब? शाहरुख खान की फैन हो गई जी, और मिर्जापुर की स्वीटी हो गई जी, ड्राई डे की बात की, जितनी भी आपकी मूवीज है उसमें कैरेक्टर की बात करो तो कौन सा एकदम
मजेदार लगा कि ये दोबारा भी करना पसंद करोगी मैं? वेल ऑनेस्टली अभी मैं जिस जोन में हूँ आई रियलाइज मुझे स्क्रीन पे फिर से नाचने का मौका मिले तो बहुत मजा आएगा बिकॉज आई थिंक लोगों ने एक अलग साइड देखी थी मेरी सो इस बार जब आई गॉट टू डांस एंड डू द होल बॉलीवुड बिग सॉन्ग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी वो एक्साइटिंग था सो आई थिंक मैं और एक बार एक ऐसा कुछ मजेदार गाना करना चाहूंगी ऑन स्क्रीन। शाहरुख खान के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? आई थिंक फर्स्ट टाइम मिलना जी he's like Shahrukh Khan. Of course. I think anybody who has worked with Shahrukh Khan will tell you how kind, how professional, how amazing he is. At that point जब मेरी करियर की शुरुआत हो रही थी उनके साथ काम करना मेरे लिए इनफैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस रहा बिकॉज आई गॉट टू सी द पर्सन बिहाइंड द सुपरस्टार उनकी डेडिकेशन एंड वो मेमोरीज मेरे लिए बहुत खास हैं। शॉर्ट के बीच में बातें करना एंड जनरली एज हम जैसे बातें कर रहे हैं नॉर्मली तो जब भी आई रिमेंबर कि जब मैं उनके साथ बातें करती थी अचानक इट वुड स्ट्राइक मी ओ माय गॉड यू टॉकिंग टू शाहरुख खान। तो in my career graph I know I will also be known as somebody who's been his leading lady in one of his films. तो ये सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है मेरे लिए। So he's amazing. Yeah. उनका भी साल बहुत अच्छा रहा है। हाँ, उनका भी साल काफी मूवी रही। अच्छा, कोई ऐसी मेमोरी जो गाइडलाइंस दी हो, कुछ ऐसी बात सीखी हो आपने शाहरुख से? मुझे याद है उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि जो भी करो एज एन एक्टर ऑन स्क्रीन अगर विलन का भी काम करना है या डायलॉग अग्रेसिव हो वो अग्रेशन भी प्यार से करो यू नो। सो आई थिंक उनकी वो एक पर्सनालिटी हिज हार्ट इज ऑफ अ सूफी जस्ट फुल ऑफ लव। अच्छा, बॉलीवुड की बात की जाए तो कभी कुछ रिजेक्शन फेस किया है? ऑफ कोर्स हर एक्टर ने फेस किया है वो तो मतलब पार्ट है ही अप्स एंड डाउन्स और मैं उसे रिजेक्शन नहीं कहूँगी बट आई थिंक हार्ड वर्क और टैलेंट और लक अपॉर्चुनिटी ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी एन एक्टर। बहुत लोग हैं जो टैलेंटेड हैं बट समटाइम्स वो एक राइट यूनिवर्सल टाइमिंग या लक फैक्टर कभी कभी मिसिंग हो जाता है मैच नहीं हो पाता। तो बहुत फैक्टर्स होते हैं। सो आई विल से कि मेरी जर्नी ऐसी रही है वो एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी रही है यू नो ज़्यादा काम से मुझे काम मिला है। किसी ने कभी ऐसे वो थाली पे ये लो बड़ी पिक्चर वैसी वाली मेरी जर्नी नहीं रही है तो मेहनत से ही जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ और आई फील लाइक आई एम मोर एम्बिशियस देन आई एवर बिन एंड बहुत सारा मुझे काम और भी करना है एंड आई फील लाइक वो छोटी छोटी चीज़ें करने से ही वो होगा बड़ा होता कुछ लोगों का शुरुआत में ही कुछ बड़ा हो जाता है बट फिर शायद दिप भी हो जाता है। सो दिस वेव इज अ पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जर्नी। आपको बस मेंटली स्ट्रांग रहना है। अच्छा, कुछ ऐसी स्ट्रगलिंग टाइम की मेमोरीज हो शेयर करना चाहोगे कुछ ऐसा? मैं एक्चुअली ऑडिशन से पहले बहुत डरती थी, मैं नर्वस हो जाते थे बट वेरी अर्ली ऑन आई रियलाइज कि मुझे ऑडिशंस को एंजॉय करना है, वो प्रेशर निकाल के एंजॉय करना है और जब भी मैं वो करने लगी तभी मुझे काम अच्छा मिलने लगा और मैं ऑडिशंस के लिए यू नो मिर्जापुर का भी जब मैंने ऑडिशन दिया था आई रियलाइज जाके मुझे मजा करना है यू नो आई डोंट वांट टू बी नर्वस, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है उस अपॉर्चुनिटी पे। सो आई वुड से वो एक चीज़ थी दैट मैंने अच्छी तरह से वो सॉर्ट ऑफ ट्यून करके बेटर किया मैंने खुद को। कभी रिप्लेस हुए कोई रोल में कि आप फुल ऑन सेलेक्टेड थे, रिहर्सल कर लिया, रिप्लेस्ड एंड ऑफ द मूवी? रिप्लेस नहीं बट लास्ट मिनट कास्टिंग डिसीजंस बदलना वो तो हुआ ही है। एक दो मेरे फिल्म्स हैं जो ऑलमोस्ट साइन होने वाली थी बट वो फिल्म्स टेक ऑफ नहीं हुई। इसीलिए आज के दिन आई ऑलवेज से कि एक फिल्म रिलीज होना ही बहुत बड़ी बात है। उसमें ही खुशी लेनी चाहिए because you know as we know during COVID and all the industry went through a lot. So just to know कि end of 2023 Dry Day for example release हो रही है is a big deal for us. कैसा था मोमेंट वहाँ पे काम कर रहा जीतू के साथ, जितेंद्र के साथ? जी वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं and I love his work and I feel आज OTT ने ये एक अच्छी बात की है कि the focus is all on the writing. Yes. You know, it's a writer's medium. और लोग भी इतना कुछ देख रहे हैं कि वो भी जानते हैं कि क्या ग्लोबली क्या कंटेंट बन रहा है। So the bar has up, it's changed, you know, it's for the better. I personally really believe that more than anything else, good content और एक अच्छी कहानी is what people value.
यू नो। Right. और आप कितने भी आप बड़े स्टार्स को लेके एक फिल्म बनाए, आई थिंक हमने इनफ एग्जांपल्स देखे हैं कि वो मूवीज नहीं चलती अगर कहानी अच्छी ना हो तो। Yes. तो आप ऑडियंस को उल्लू नहीं बना सकते, आपको ऑथेंटिकली जो कहानी कहनी है आपको बस कहनी है, फिर वो चले ना चले अलग बात, बट यू कांट प्रिटेंड टू बी समथिंग एल्स। अच्छा, कोई आपका ऐसा फैन मूवमेंट हो, आपके साथ हुआ हो और आपने भी किया हो? जी। जैसे आई विल मीट शाहरुख खान, तो मुझे ऐसा होगा कि फोटो, ऑटोग्राफ, कुछ बातें ऐसा, और मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ अचानक लोग आके सेल्फी मूवमेंट, वो वाला। मुझे एक्चुअली लेटर्स लिखना बहुत पसंद है, हैंड रिटन लेटर्स। सो अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ या काम पसंद करती हूँ तो मैं हमेशा द एंड ऑफ अ प्रोजेक्ट मैं एक हैंड रिटन लेटर लिखती हूँ। सो इनफैक्ट इवन ऑन फैन मैंने शाहरुख सर को वो एक खत लिखा था। आई मीन दैट्स माय वे ऑफ शोइंग अप्रिसिएशन एंड लव, एंड आई थिंक people who love you और जो आपका काम पसंद करते हैं, और the audience is too kind। ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझे मैसेजेस भेजते हैं, एंड सम ऑफ द मैसेजेस आर वेरी फनी ऑल्सो, बिकॉज वो बोलते हैं हम रुकेंगे आपसे शादी करने के लिए, हम वी विल वेट, आप जस्ट बताओ मैं तैयार हूँ। इस कॉन्फिडेंस के साथ लोग बातें करते हैं, सो इट्स वेरी स्वीट। एंड आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज जब मुझे रिसेंटली किसी ने कहा था कि आप अगर किस प्रोजेक्ट में हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट से अच्छे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग टू टेल एन एक्टर। सो आई डू फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ऐसा कभी रिस्पॉन्स मिला जिस तरीके से आप लिखते हो स्क्रिप्ट के एंड में एक मैसेज देते हो, या फिर लाइक यू आर टेलिंग कि एक फैन मूवमेंट जो आप बता रहे थे, तो उस पे क्या अभी तक रिस्पॉन्स मिला? ऑफ कोर्स उन्होंने पढ़ा वो, that was I was asking. He was of course he appreciated it, he liked it। मतलब बहुत लोग लिखते नहीं हैं हैंड रिटन नोट्स, बट या ऑफ कोर्स क्योंकि ज़ेनज़ी जमाना है, इधर मैसेज कर दिया, दैट्स इट। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना, एंड इनफैक्ट मेरे आसपास भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, हम हर रिलीज के बाद या मेरी टीम को हम एक दूसरे को लेटर्स लिखते रहते हैं। आई थिंक फॉर मी दैट्स वेरी प्रेशियस। आई थिंक दैट इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। सो आई ऑल्सो वैल्यू कि अगर कोई मेरे फैंस हो, या इनफैक्ट एक बहुत स्वीट चीज़ हुई, मैं एक लड़की से मिली जिसने कहा कि उसने मेरा फोटो एक मैनिफेस्टेशन बोर्ड पे लिखा था, शी वांटेड टू मीट मी, एंड एज एन एक्टर इट इज सच अ स्पेशल थिंग दैट कोई है जो यू नो वो आपको इतना चाहते हैं, एंड दे यू नो दे आर इंस्पायर्ड बाय यू, सो इट ऑफ कोर्स फील्स वेरी नाइस। नाइस। अच्छा, एक और बात, लाइक थोड़ा हार्श लगेगा बट आई विल आस्क यू कि कभी ऐसा लगा है, क्रिटिसाइज हुआ है कि फैमिली बॉलीवुड से बिलोंग करती है, तो इनको तो आसानी से रोल मिल गया होगा, या कभी फायदा है क्योंकि फैमिली है इंडस्ट्री में, तो ऐसा? सी फायदा ऑफ कोर्स है, क्योंकि आपको गाइड करने के लिए घर पे लोग अगर आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं और अगर आपको उसी प्रोफेशन में जाना है तो वो क्यों गाइड नहीं करेंगे, दे आर माय पेरेंट्स। हाउएवर मुझे इस तरह का क्रिटिसिज्म बहुत नहीं मिला है, बिकॉज आई फील लाइक ऑडियंस ने मेरी स्टेप बाय स्टेप जर्नी देखी है। ऐसे नहीं कि पहली फिल्म ही मेरी कुछ मतलब बड़े पर्दे पे या बड़े, तो लकीली बिकॉज ऐसा नहीं था कि मैं पहले ही मैगजीन के कवर पे आ चुकी थी, पहले ही मेरा पैपिंग शुरू हुआ था, ऐसा नहीं है। सो आई थिंक दैट मुझे ये क्रिटिसिज्म मैं ज़्यादा सुनती नहीं हूँ। हैविंग सेड दैट आई डोंट थिंक ये क्रिटिसिज्म है, बिकॉज हर एक्टर की एक जर्नी अलग होती है। यू कैन नॉट ब्लेम समवन इफ दे आर गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी फर्स्ट। सो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको जितना उससे लेना है, हेल्दी क्रिटिसिज्म लेके ग्रो करना है, वो आपको यू नो इट्स अप टू यू बेसिकली। किसी ने ऐसे टोंट किया हो आपको कभी? टोंट नहीं, इसी लोग बोलते हैं, वो यू नो वो बॉट्स होते हैं ना जिनकी कोई तस्वीर नहीं होती ऑनलाइन, वो ज़्यादा बोलते हैं। सो अगर उन्हें कुछ कहना है वो बोल सकते हैं, बट मुझे पता है कि यू नो मैं किस बलबूते पे आई हूँ। सो शुड आई लिसन टू द 5 people who are saying something negative or the 50 people who are being positive? अच्छा, मूवी को तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल रहा है, लास्टली क्या कहना चाहते हो जनता को? बस थैंक यू कहना चाहूँगी, एंड आई रियली होप टू कीप coming to the screen with different characters, different calm, and please जाके Dry Day film देखिए, and besides Dry Day दूसरा भी मेरा काम देखिए जो शायद आपने नहीं देखा हो। So thank you and have a great new year. Yes.